गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी की जो बुक है हनीकॉम्ब, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? तो ये चैप्टर है 3 प्रश्नों के बारे में, 3 क्वेश्चंस के बारे में, जिसका जवाब एक किंग है उसको चाहिए था एंड उसको वो जवाब कहीं से मिल नहीं रहा था। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस चैप्टर में उसे अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. तो एक दिन एक राजा था जिसके मन में एक ख्याल आया कि अगर उसे 3 प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं तो अपने लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा, यानी कि वो हारेगा नहीं। और वो 3 सवाल क्या थे? These 3 things were: What is the right time to begin something? तो पहला क्वेश्चन था कि कोई भी काम की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन था Which people should he listen to? यानी कि किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन What is the most important thing for him to do? यानी कि उसके लिए सबसे अच्छा काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो इन 3 सवालों के जवाब के लिए उस राजा ने क्या किया कि अपने बहुत सारे मैसेंजर्स, यानी कि जो खबरें जो लोग पहुंचाते हैं, उनके हाथों उसने अपने पूरे किंगडम यानी कि पूरे राज्य में उसने खबरें भिजवाई कि अगर कोई भी आदमी उसके इस 3 सवाल का जवाब देगा तो वो उसे ढेर सारे पैसे देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. तो ये खबर सुनते ही उसके जो पैलेस है, यानी कि उसके पास उसके घर पे बहुत वाइज यानी कि जो विद्वान लोग होते हैं वो आए कि वो जवाब दे पाए। और जब जब जो भी आता था वो अलग अलग जो सवाल थे उनके अलग अलग तरीके से जवाब देता था। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो उसका जो पहला क्वेश्चन था कि कोई भी काम करने का राइट समय कौन सा होता है, उसके जवाब में लोग उससे कहते थे कि राजा को एक टाइम टेबल यानी कि एक दिनचर्या बना लेनी चाहिए और उससे बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना चाहिए, तब वो हर कोई काम वो एक समय पे कर पाएगा। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। हाँ, कि वो तभी वो हर एक काम अपना समय पे कर पाएगा। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने उसे कहा कि देखिए राजा, कोई भी काम करने का जो राइट समय है, जो सही समय होता है, वो पहले से डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा देखिए, आपको हर एक चीज़ जो आसपास आपकी हो रही है उसको ध्यान देना चाहिए, बेकार की चीज़ों में आपको समय नहीं गंवाना चाहिए और जो जिस समय आपको ज़रूरी लगे आपको वही काम करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ लोगों ने कहा कि राजा को अपने पास लोगों का एक काउंसिल रखना चाहिए। काउंसिल यानी कि एक ऐसे ग्रुप बनाना चाहिए लोगों का जिसको राजा खुद चुने, जो उसको समय समय पे एडवाइस दे, यानी कि सलाह दे कि कैसे क्या काम करना है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपको ऐसा एक काउंसिल बनाना चाहिए जिसमें सिर्फ विद्वान लोग हों जो आपको समय समय पे सहायता करेंगे कि आपको कब कैसे क्या काम करना चाहिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. और लोगों ने ये सुझाव इसलिए उसे दिया क्योंकि उनका मानना था कि एक इंसान के बस में ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारे काम अपने साथ ढंग से करे या सोच समझ के करे। तो अगर आसपास उसके और विद्वान लोग होंगे जो उसको अच्छी एडवाइस दे तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए कुछ लोगों ने ये एडवाइस दिया उसे। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. फिर कुछ लोगों ने कहा कि देखो राजा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ अर्जेंट काम आ जाए या फिर अर्जेंट ऐसा कोई चीज़ आ जाए जिसके लिए आपको बहुत ही तुरंत उसका कोई डिसीजन लेना पड़े। तो उस समय में आप ऐसे वक्त में आप अपने काउंसिल का इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो लोग सोचेंगे, विचारेंगे और फिर उसके बाद आपको कोई डिसीजन देंगे। कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है, कभी कभी ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं जिसके लिए आपको इंस्टेंटली यानी कि तुरंत आपको उसके लिए कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, तब आप क्या करेंगे?
इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे राइट समय, जो भी चीज़ करने का जो सही समय है उसके लिए हमें फ्यूचर यानी कि भविष्य में झांकना होगा। हमें पहले से पता होना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, तभी उसके आधार पे हम अपना जो प्रेजेंट है यानी कि वर्तमान में हम सही डिसीजन ले पाएंगे। एंड ओनली मजिशियंस कुड डू दैट। और कहा कि जो फ्यूचर यानी कि भविष्य में देखने का काम एक आम इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ये काम सिर्फ जादूगर यानी कि मजिशियंस ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियंस। तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि आपको एक काम करना है राजा, आपको कुछ जादूगरों के पास जाना होगा, उनसे मिलना होगा, वही आपको बता पाएंगे कि कैसे फ्यूचर में देखना होता है। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. तो कुछ लोगों ने कहा कि देखो राजा, आपका जो सेकंड सवाल था कि एक राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग कौन हो सकते हैं, तो हमारे हिसाब से आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके काउंसिलर्स। काउंसिलर्स यानी कि जो काउंसिल वो बनाने के का जो एडवाइस दिया गया था, उस काउंसिल में जो मेंबर्स होंगे यानी कि जो विद्वान लोग उसके काउंसिल में होंगे, उनको हम काउंसिलर्स कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जो साधु महात्मा होते हैं, जो प्रिस्ट होते हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। और कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान डॉक्टर्स हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ लोगों ने कहा कि आपकी जो सेना है, जो सोल्जर्स हैं, वो सारे लोग जो हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। तो उसका जो तीसरा सवाल क्या था, उसका जो तीसरा सवाल था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कि उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। उसके लिए कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि फाइटिंग, किसी से लड़ाई करना, कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप यानी कि जो जिस धर्म का है, जो भी जिस देवता को, भगवान को, या जिस भी मतलब अपने रिलीजन के हिसाब से जो जिसको मानता है, वो उसको मानना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो जितने लोग आए सब ने अलग अलग तरह के जवाब दिए, लेकिन जो राजा था वो किसी के भी जवाब सुन के वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी कि वो संतुष्ट नहीं हुआ, और उसने किसी को भी कोई भी रिवॉर्ड यानी कि कोई भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो राजा ने सोचा और उसने डिसीजन लिया कि उसके राज्य में कुछ ही दूरी पे जंगल में एक हर्मिट यानी कि एक साधु रहता था। हर्मिट यानी कि एक ऐसा इंसान जो अकेले रहना पसंद करता है, सिंपल लाइफ जीता है, जो लोगों की भीड़ भाड़ से एकदम अलग थलग रहता है, और जो जिसका काफ़ी नाम था, वो काफ़ी फेमस था अपने विजडम, यानी कि वो बहुत बुद्धिमान था, तो वो उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना इस बुद्धिमान इंसान के पास जाया जाए और उससे मैं अपने तीनों सवालों के जवाब लूँगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड यानी कि वो जो हर्मिट था वो जंगलों में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, और वो कभी वो उस जंगल को छोड़ के जाता नहीं था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। और वो जो हर्मिट था वो ज़्यादा बड़े लोगों से मिलता जुलता नहीं था, सिर्फ सिंपल जो आम इंसान थे उनसे मिलता था। इसलिए वहाँ जाने से पहले राजा ने क्या किया, अपने जो राजा वाले जो कपड़े हैं उसको चेंज करके वो एक नॉर्मल आम आदमी की तरह कपड़े पहनकर उससे मिलने गया। बिफोर ही रिच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट अलोन। तो पहले तो राजा जब अपने महल से निकला तो अपने साथ काफ़ी सारे बॉडीगार्ड, घोड़े, ये सब लेकर गया था, लेकिन जो हर्मिट का जो झोपड़ी था वहाँ पहुँचने से कुछ दूरी पहले ही राजा ने क्या कहा, अपना बॉडीगार्ड को और अपने जो घोड़े थे उसको वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से पैदल पैदल अकेले आगे बढ़ गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो जैसे ही वो जो राजा है वो उस हर्मिट के हट के सामने यानी कि झोपड़े के सामने पहुंचा, उसने देखा कि वो जो हर्मिट था, वो जो साधु था, अपने झोपड़ी के बाहर जमीन में खुदाई कर रहा था, यानी कि वो जमीन में गड्ढा खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। तो उस आदमी ने, उस साधु ने राजा को देखा, देखने के साथ उसको ग्रीट यानी कि उसको नमस्ते वगैरह कहा, और उसके बाद वो अपने काम में वापस दोबारा लग गया। The hermit was old and weak as he worked he breathed heavily. तो वो जो आदमी था वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। तो जब वो इतने मेहनत वाला काम कर रहा था, यानी कि वो ज़मीन में जब वो गड्ढा खोद रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time?
हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो राजा ने देर ना करते हुए वो चुपचाप उस हर्मिट के पास गया और उसको सीधा सीधा उसने कह दिया कि देखिए हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 सवालों के जवाब लेने। और तीनों सवाल उसने कह दिए। वही कि पहला कि कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन सा काम मुझे किस समय पे करना है, सही समय क्या होता है कोई काम करने का। दूसरा कि कौन से लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और तीसरा कि कौन से अफेयर्स यानी कि कौन से काम मेरे लिए करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। जो हर्मिट था उसने राजा की सारी बातें सुनी बट उसने बिल्कुल भी उसे कोई जवाब वापस नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपने काम में वापस लग गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो राजा ने देखा कि वो हर्मिट बहुत ज्यादा थक गया था, तो राजा ने उसको कहा कि आप एक काम करो, आप बहुत थक गए हो, आप रुक जाओ, आप काम मत करो। लेट मी टेक द स्पेड, यानी कि आपका जो फावड़ा है, जिससे जमीन खुदाई होती है, आप वो मुझे दे दो और मुझे आपके जगह पे काम करने दो, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और ऐसा कह के वो हर्मिट ने उसको थैंक यू कहा और अपना फावड़ा, अपना जो स्पेड है वो राजा को दे दिया और वो खुद आराम करने जमीन पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. तो जो राजा है, जब उसने फावड़ा लेके ज़मीन खोदना स्टार्ट किया तो उसने 2 बेड यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम गार्डन में या कहीं पे छोटे छोटे पौधे लगाना चाहते हैं तो हम लाइन से कुछ गड्ढे खोदते हैं, ताकि हम लाइन से क्या होगा कि एक ही लाइन में हम वो धीरे धीरे वो छोटे छोटे पौधों को लगा सके, तो उसको बेड कहा जाता है। तो ऐसे ही 2 लाइंस में उसने 2 बेड्स जब उसने खोद लिए तो वो थोड़ी देर रुकने के बाद उसने जो हर्मिट है उससे वापस अपने वो सवाल उसने रिपीट किए। उसने कहा सॉरी, द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो जब किंग ने सवाल पूछे तो हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप खड़ा हुआ, अपने हाथ को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच यानी कि अंगड़ाई जैसे लेते हैं लोग, वैसे उसने स्ट्रेच कर लिया और उसने अपना हाथ बढ़ा के कहा कि आप मुझे अपना स्पेड दे दो और अब आप रेस्ट करो राजा और मुझे अपना काम खुद करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। तो हर्मिट ने जब स्पेड मांगा तो राजा ने उसको स्पेड नहीं दिया, उसके बदले में राजा जो अपना काम कर रहा था डिगिंग वाला वो कंटिन्यू उसने कर दिया। 1 hour passed, then another, ऐसे करके एक एक करके घंटे बीतने लगे। The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. तो एक एक करके जब घंटे बीतने लगे, धीरे धीरे शाम होने को आई, सूरज ढलने लगा, तो लास्ट में क्या हुआ, राजा ने बहुत जोर से उस पेड़ को जमीन में गाड़ दिया और उसने हर्मिट से कहा कि देखिए, आपके पास में आया था क्योंकि आप विद्वान हैं, मैं आपसे अपने सवालों के जवाब चाहता था। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप मुझे कुछ जवाब दे नहीं सकते, तो आप मेरे को क्लियरली बता दो, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। इतना ही राजा ने कहा था, तब तक क्या हुआ, हियर कम समवन रनिंग। हर्मिट ने कहा कि अरे देखो, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। और जैसे ही हर्मिट ने ये कहा, राजा ने क्या किया, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा ने तुरंत मुड़ के देखा और उसने देखा कि एक बियर्डेड यानी कि एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. तो उसने देखा कि वो आदमी जोर से अपना पेट पकड़ रहा था और पकड़े हुए दौड़ते हुए आ रहा था, और उसने देखा कि जहाँ उसने पेट में हाथ लगाया हुआ था वहां से बहुत सारा खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और दौड़ते हुए जब वो आदमी राजा के पास तक पहुंचा तब तक वो फेंट यानी कि बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया। The king and the hermit moved the man's clothing and found a large wound in his stomach. और जैसे ही राजा और उस हर्मिट ने देखा कि वो आदमी बेहोश हो गया है, उन लोगों ने उसके कपड़े को उठाकर उसके पेट की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा ऊंड यानी कि घाव है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने क्या किया, उसके घाव को अपने हैंकरचीफ यानी कि रुमाल से साफ किया, उससे ढका, बट उसके बाद भी क्या था, वो जो खून था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. उस राजा ने क्या किया, दोबारा उस घाव की मरहम पट्टी की, वापस उस घाव को साफ किया, तब तक करता रहा जब तक कि वो जो खून है वो रुक नहीं गया बहना।
द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। थोड़ी देर में उस आदमी को थोड़ा आराम मिला और उसने उन लोगों से पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। और राजा ने क्या किया, बहुत अच्छा पानी, एकदम फ्रेश ताज़ा पानी लाकर उसे पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और तब तक क्या हुआ था, शाम हो गया था, पूरी तरह से अंधेरा होने को आया और हवा, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। और हर्मिट की मदद से राजा ने क्या किया, उस वुंडेड यानी कि उस घायल इंसान को उठाया और उस हर्मिट के हट के अंदर यानी कि उसकी झोपड़ी के अंदर ले गया और उसे उसके बेड पे सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। और वो आदमी चुपचाप अपनी आंखें बंद करके वहां बेड पे लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और राजा जो कि सुबह से इतनी देर से वो काम किए जा रहा था, वो पैदल भी कुछ दूर तक चल के वहां तक आया था, पूरे दिन उसने मेहनत किया, तो वो क्या हुआ, वो जमीन पे बैठा और बैठे बैठे ही वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे वो ले डाउन यानी कि वो लेट भी गया। और वो कब उसको नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। वो रात भर वो आराम से सोया राजा। When he woke up, it was several minutes before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed was। तो जब सुबह राजा जागा तो उसे कुछ मिनट लगे ये याद करने में कि ओह, वो तो पिछले दिन यहाँ हर्मिट के पास आया था और पिछले दिन की सारी घटनाएं उसे एक करके याद आने लगी और उसे याद आया कि अरे हाँ, मैं तो अपने घर में नहीं हूँ, मैं तो इस झोपड़े में हूँ। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। तो जैसे ही उस दाढ़ी वाले जो घायल इंसान था उसने देखा कि राजा जाग गया है, उसने सबसे पहले राजा से कहा कि राजा, आप मुझे माफ कर दो। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। तो राजा ने कहा कि अरे मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो तुम माफी किस बात की मांग रहे हो, मैं तुम्हें किस बात की माफी दूं। You do not know me, but I know you। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। तो उस आदमी ने कहा कि राजा, आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ, एक ऐसा दुश्मन जिसने आपसे बदला लेने के लिए, रिवेंज यानी कि बदला लेने की कसम, स्वर यानी कि कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और पूरा का पूरा जो मेरा प्रॉपर्टी है आपने जबरदस्ती ले लिया था। सीज्ड यानी कि सब जबरदस्ती कुछ ले लेना। तो उस आदमी ने कहा कि आपने मेरी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती मुझसे ले लिया था, मेरे भाई को मार दिया था, इसलिए मैंने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। तो उस आदमी ने बताया कि मुझे पता था कि आप इस हर्मिट से मिलने के लिए आधे रास्ते में से अकेले आए हैं अपने बॉडीगार्ड को और घोड़े को छोड़ के। तो मैंने ये प्लान बनाया था कि मैं, आप जब वापस अपने घर जाओगे हर्मिट से मिलके, तो रास्ते में मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। तो मैं छुप के आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन शाम होने को आई, लेकिन आपका कोई अता पता नहीं था, आप इस हर्मिट के घर से वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। तो उसने कहा कि मैं जिस प्लेस में छुपा हुआ था, मैं जिस जगह पे छुपा हुआ था हाइडिंग प्लेस पे, मैं वहां से चुपचाप निकला और रास्ते में मुझे आपका बॉडीगार्ड मिल गया और उस बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया कि मैं आपका दुश्मन हूँ, आपको मारने आया हूँ, तो उसी ने मुझे इतना घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds। तो उसने कहा कि मैं किसी तरह तो आपके बॉडीगार्ड के चंगुल से भाग के निकल गया, लेकिन अगर आपने मेरी मरहम पट्टी नहीं की होती, नहीं मुझे नहीं बचाया होता, तो शायद मैं मर गया होता। I wished to kill you and you have saved my life। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same। Forgive me। तो उस आदमी ने कहा कि राजा, मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन उसके बदले में आपने क्या किया, आपने मेरी जान बचाई है, तो अगर आज मैं जिंदा हूँ तो आपकी वजह से हूँ, तो आगे मैं जितने टाइम तक जीऊंगा मैं आपका नौकर बन के, यानी कि मोस्ट फेथफुल यानी कि सबसे ज्यादा वफादार नौकर आपका बन के जीऊंगा, और मैं अपने बेटों को भी यही काम करने के लिए कहूंगा। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। तो अपने दुश्मन की मुंह से ऐसी बातें सुन के राजा को बहुत खुशी हुई कि उसने, चलो कम से कम अपने एक दुश्मन के साथ तो उसने शांति कायम की, और वो भी इतने आसानी से। एंड उसने बदले में क्या किया, एक दुश्मन को दोस्त बनाया, एक दोस्त पाया उसने। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him
एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। तो राजा ने ना सिर्फ अपने दुश्मन को माफ किया बल्कि उसने उससे ये भी कहा कि मैं अपने नौकरों को और अपने खुद के डॉक्टर को भेजूंगा तुम्हारे पास ताकि तुम्हारी देखभाल हो सके, तुम्हारा ट्रीटमेंट हो सके। एंड राजा ने ये भी प्रॉमिस किया कि मैंने तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी जमीन जायदाद मैंने तुमसे ली थी, मैं तुम्हें वो सारा का सारा वापस कर दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. तो उस आदमी को वहां छोड़ के वो राजा झोपड़ी से बाहर निकला और आसपास उस हर्मिट को ढूंढने लगा। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. तो राजा ने डिसाइड किया कि वो वापस अपने महल चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले उसने सोचा कि क्यों ना एक बार और कोशिश कर ली जाए, शायद वो हर्मिट मेरे सवालों का जवाब दे दे। The hermit was on his knees, sowing seeds in the bed that had been dug the day before. तो उसने देखा कि जो पिछले दिन राजा जो पौधों को लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था, वो हर्मिट वहां बैठा हुआ था झुक के और बहुत सारे सीड्स यानी कि बीज लेके वो गड्ढों में उसको बो रहा था, यानी कि यानी कि बोया जा रहा था। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." तो राजा उस हर्मिट के पास गया और उससे कहा कि मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो विद्वान इंसान। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो उस हर्मिट ने वहीं वो झुके हुए वो बैठा हुआ था और उसने राजा की तरफ देखा और खड़े हो गया उसके सामने और उससे कहा, राजा तुम्हें तो अपने सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं। How have I been answered? What do you mean? तो राजा ने कहा, आप ये क्या कह रहे हो, मुझे कब मेरे सवालों के जवाब मिले, आप कहना क्या चाहते हो? Do you not see? replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then the men would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो हर्मिट ने उसे बताना स्टार्ट किया कि क्या आप राजा, आपको अभी भी समझ नहीं आया? आप याद करो, कल आप जब यहाँ आए तो आपने देखा कि मैं खुदाई कर रहा हूँ, तो आपको मेरी लाचारी पे, मेरी थकावट को देख के आपको बहुत बुरा लगा, इसलिए आपने सामने से मुझे खुद कहा कि आप मेरी मदद करना चाहते हो। अगर आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ नहीं रुकते और उसी समय यहाँ से लौट जाते तो क्या होता, रास्ते में आपको आपका वही दुश्मन मिल जाता और वो आपको अटैक कर देता और तब आप सोचते कि काश मैं उस हर्मिट के झोपड़ी में और ज्यादा देर रुक गया होता। तो इससे ये पता चलता है कि सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो आपका जो पहला सवाल था कि कोई काम करने का सही समय क्या है, तो आपके लिए वही सही समय था जब आप यहाँ मेरी मदद कर रहे थे, जब आप बेड्स को डिग कर रहे थे, वही सही समय था आपके लिए। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और आपका जो सेकंड सवाल था कि आपके लिए सही इंसान क्या कौन है, तो उस समय के हिसाब से आपके लिए सही इंसान मैं ही था। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन था कि सबसे सही काम कौन सा है आपके लिए, तो आप जो मेरे लिए काम कर रहे थे उस समय, आपने जो मेरी मदद की, वही उस समय के हिसाब से आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. तो राजा को हर्मिट ने समझाया कि देखो उसके बाद क्या हुआ, आपका जो आपने केयर किया उस इंसान का जो आपको मारने आया था, वही जो समय था जो आपने उसकी देखभाल की, वो उस समय जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट समय था आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसकी मदद नहीं की होती, आपने उसकी मरहम पट्टी नहीं की होती, तो वो मर चुका होता और आपकी उससे दोस्ती नहीं हो पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो जब आपने उसकी मदद की, वो सही समय था आपके लिए। जब आपकी उसके साथ दोस्ती हो गई तो वो आपके लिए सबसे ज़रूरी इंसान बन गया। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और आपने जो उसकी इतनी मदद की, वो उस समय आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो हर्मिट ने उस राजा को समझाया कि देखिए राजा, किसी भी इंसान के लिए सही समय होता है नाउ, यानी कि अभी, यानी कि वर्तमान का समय। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो हर्मिट ने उसे आगे समझाया कि जो हमारा वर्तमान है, यानी कि जो प्रेजेंट का टाइम है, वही हमारे लिए सबसे सही समय और सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है। क्यों? क्योंकि वही वो समय है जब हम कोई काम कर सकते हैं, हमारे पास पावर होता है। क्योंकि ना हम भूतकाल में जाके उसको बदल सकते हैं, ना ही हम फ्यूचर यानी कि भविष्य में जाके वहाँ कोई काम कर सकते हैं। हम काम कब करते हैं?
जो अपने हम वर्तमान में हैं, हम वर्तमान में ही कोई काम कर सकते हैं, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल समय होता है हमारा वर्तमान। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। और जो आपका दूसरा सवाल था कि सबसे ज़रूरी इंसान हमारे लिए कौन है, तो उसका भी जवाब है कि वर्तमान समय में आप जिस भी इंसान के साथ हो वही इंसान आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है उस वक्त। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, आप कभी किसी से मिल पाओगे या नहीं मिल पाओगे। तो आपके साथ जब जो इंसान जिस वक्त में है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। और आपका जो तीसरा सवाल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस या काम आपके लिए कौन सा है, तो आप जिस इंसान के साथ जिस वक्त हो उस इंसान का भला करो, उसका साथ दो, यही आपके लिए सबसे ज़रूरी काम हो जाता है। इसलिए क्योंकि हमें इस दुनिया में भगवान ने भेजा है कोई ना कोई पर्पज़ यानी कोई ना कोई मकसद के लिए। तो किसी इंसान के साथ हम अगर हैं, उसका हम अच्छा करें, उसका भला करें, तो इससे बेहतर काम और क्या हो सकता है। तो इस तरह से जो हर्मिट है उसने राजा को उसके तीनों सवालों के जवाब दे दिए। ये कहानी लिखी थी लियो टॉल्स्टॉय ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।